कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रेकफास्ट की प्लेट इतनी होती है, लंच की प्लेट इतनी और डिनर की प्लेट इतनी। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो जान लीजिए कि ये भी एक कारण है आपके वजन बढ़ने का। तो अब करना क्या है? बहुत ही सिंपल है, इसको बस उल्टा कर देना है। तो आइडियली आपके ब्रेकफास्ट का साइज इतना होना चाहिए, लंच का इतना और डिनर का सबसे छोटा। ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है और इसमें अगर आप ज्यादा भी खा लेंगे तो आपके पास पूरा दिन है उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए। लेकिन अगर रात में ज्यादा खा लेंगे तो वो सिर्फ फैट बन के आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा और आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो जो भी डाइट आप फॉलो करें, इस चीज को ध्यान में रखकर ही करें। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये डाइट प्लान उनके लिए भी है जो वजन घटाना चाहते हैं और उनके लिए भी जो अपना वजन मेंटेन करना चाहते हैं। इस डाइट प्लान को दोनों मेल्स और फीमेल्स फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत करेंगे केले के साथ। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने केला खाना है। अगर आपको सुबह उठते ही चाय या कॉफी लेने की आदत है तो अब उसे बदलना होगा, लेकिन अगर लेनी ही है तो केला खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वेट लॉस प्लान की पहली चीज ही केला है जिससे वेट बढ़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केले को अगर सुबह खाली पेट खाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर वॉक या एक्सरसाइज करेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप सुबह उठकर पहले पानी पीते हैं तो वैसा ही करें, लेकिन उसके 15 मिनट बाद चाय की जगह एक केला ले लें। रात से लेकर सुबह तक 7 से 8 घंटे का गैप आ जाता है हमारे मील्स में, इसलिए सुबह हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत कमी होती है और एक केला खा लेने से हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है और हम एक्टिव महसूस करने लगते हैं। केले में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न या डिप्रेशन रहता है, उनके लिए भी सुबह केला खाना बहुत बढ़िया है। केले के साथ आप चाहे तो 5 भिगे हुए बादाम भी ले सकते हैं। भिगो के खाने से बादाम के फायदे भी बढ़ जाते हैं और ये पचाने में भी आसान हो जाते हैं। इसके बाद आप कम से कम 15 मिनट की वॉक, जॉग या एक्सरसाइज कर लें। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है या डांस या योगा तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए फिजिकल वर्कआउट जरूर करें। अब 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट जरूर कर लें। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपके दिन का सबसे हैवी मील होना चाहिए, इसलिए अच्छे से पेट भर के खाएं, लेकिन सिर्फ हेल्दी। हेल्दी ब्रेकफास्ट की बहुत सी ऑप्शंस हैं, जैसे मसाला ओट्स, वेजिटेबल पराठा, वेजिटेबल सैंडविच, चिल्लास, स्प्राउट्स, दलिया, पोहा या उपमा और इडली सांभर। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इन्हें ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाइए। तेल और मसाले बहुत ही कम इस्तेमाल करिए और क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए। एक दिन में इनमें से कोई एक ही खाना है और हर रोज बदल बदल कर आप कुछ न कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ आपने 1 ग्लास दूध लेना है। दूध में चीनी बिल्कुल न डालें। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी इसकी आदत पड़ जाएगी। दूध में नेचुरल मिठास होती है, लेकिन वो तब पता चलेगी जब आप इसे बिना चीनी के ट्राई करेंगे। आप चाहें तो दूध में म्यूस्ली भी डाल सकते हैं। म्यूस्ली में कई तरह के अनाज, बीज, नट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये भी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वही म्यूस्ली लें जिसमें चीनी बिल्कुल ना हो। अब ब्रेकफास्ट के करीब 2 घंटे बाद आपने फल खाने हैं। आपके शहर में जो भी मौसम का फल हो वो आप ले सकते हैं, जैसे एप्पल्स, खरबूजा, तरबूज, अंगूर, पपीता, अनार या पाइनएप्पल। फ्रूट से फाइबर मिलता है, तो फ्रूट्स आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना आपकी सेहत और स्किन के लिए बढ़िया है। अगर आप घर से बाहर हैं तो अपने साथ कटे हुए फ्रूट्स पैक करके ले जाएं। अगर पैक करने का टाइम ना हो तो एप्पल्स ही रख लें, लेकिन फ्रूट्स खाने का रूटीन जरूर बनाएं। अब दोपहर 12 बजे के करीब आपने कोई ना कोई जूस या हेल्दी ड्रिंक लेना है। आप फ्रेश नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ, नींबू पानी, बेल का शरबत या कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बाजार के पैक्ड फ्रूट जूसेस नहीं लेने। अगर आपके पास घर पर टाइम हो तो लौकी का जूस या पालक का जूस बनाकर लें, और अगर आप घर से बाहर हैं तो नारियल पानी ही ले लें। कुछ भी ना मिल पाए तो अच्छी क्वांटिटी में पानी पी लें, लेकिन जैसे भी करें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। अब आती है लंच की बारी। लंच के लिए भी आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी। जो आप रोटी सब्जी रोज खाते आए हैं बिल्कुल वही खानी है, लेकिन एक नई आदत आपने डालनी है। लंच और डिनर दोनों मील से आधा घंटा पहले आपने 1 प्लेट सैलेड की जरूर लेनी है। सैलेड में आप खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर वगैरह ले सकते हैं।
खाली खीरा ले लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक पूरा खीरा आपने लेना है। खीरा वजन घटाने में मदद करता है, तो जो लोग पेट की चर्बी घटाना चाहते हैं उन्हें एक खीरा हर मील से पहले जरूर लेना चाहिए। खीरे में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और कैलोरीज बहुत कम, और ये डाइजेशन भी अच्छा करता है। तो खीरा खाने के आधे घंटे बाद आप लंच ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि लंच में आप क्या क्या ले सकते हैं। 2 आटा रोटी या मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन का मतलब है जो एक या एक से ज्यादा अनाज को मिलाकर बनती है। 1 कटोरी सब्जी जिसमें तेल और मसाले बहुत ही कम हो, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी दाल। दाल में आप काले या सफेद चने ले सकते हैं, राजमा, मूंग दाल और माँ चने की दाल भी ले सकते हैं। इन सभी दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो आप हर रोज बदल बदल कर दाल ले सकते हैं। लंच के आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी जरूर लें। इसे लेने के फायदे और बनाने का सही तरीका देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रीन टी में कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती और ये आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करती है। अब 4 से 5 के बीच आप अपनी पसंद की चाय ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर चाय ना लें तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आपको आदत है चाय की तो बिना चीनी की चाय लें और लो फैट दूध का इस्तेमाल करें। चाय के साथ आपने बिस्किट या नमकीन नहीं खाना, इसकी जगह कुछ हेल्दी खाएं। यहाँ भी आप वो सारी ऑप्शंस ले सकते हैं जो मैंने ब्रेकफास्ट में बताई थी। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे बॉइल्ड एग्स यानी कि उबले अंडे, हेल्दी सैंडविच, सोया चाप और कच्चा पनीर। तो चाय के साथ आप इनमें से कोई भी एक चीज ले सकते हैं और क्वांटिटी का भी ध्यान रखें। इस शाम के मील को कभी भी मिस ना करें, चाहे आप घर पर हों या ऑफिस या कॉलेज में। कई बार आपने देखा होगा कि सारा दिन खाते रहने के बाद भी हमें कितनी भूख लगती है, या फिर रात के डिनर के बाद भी भूख लगती है। तो जब आप शाम की चाय के साथ ये मील लेंगे तो आप उन क्रेविंग्स से बचेंगे। जब क्रेविंग्स नहीं होंगी तो आप जंक नहीं खाएंगे और इसी से आपका वजन कम होगा। अगर आप घर से बाहर हैं तो अपनी कैंटीन से एक हेल्दी सैंडविच बनवा सकते हैं, जैसे खीरे टमाटर का सैंडविच या जो भी सब्जी या दाल बनी हो उसका सैंडविच। आप चाहें तो अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या नट्स रख सकते हैं और उसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पर किसी भी हाल में बाजार के चिप्स, बिस्किट्स या नमकीन खाने से बचें। अब 7 से 8 के बीच में डिनर जरूर कर लें और इसके बाद नमक बिल्कुल न खाएं। डिनर आपका बहुत ही लाइट होना चाहिए। डिनर से भी आधा घंटे पहले आपने एक प्लेट सैलेड की लेनी है। डिनर की ऑप्शंस देख लेते हैं। बॉइल्ड दाल और चावल, खिचड़ी, 1 रोटी, सब्जी, दाल और दही के साथ। अगर आप रात को बॉइल्ड दाल और चावल खाते हैं तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि रोटी के कंपैरिजन में दाल चावल डाइजेस्ट करने में ज्यादा आसान होते हैं। अब अगर इसके बाद भी आपको रात को भूख लगती है तो आप 1 ग्लास दूध ले सकते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये तो हो गया पूरे दिन का मील प्लान। अब इसके साथ साथ आपने कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना है। गर्म पानी पिएंगे तो डाइजेशन भी अच्छा होगा और वेट भी जल्दी कम होगा। लेकिन गर्मियों में अगर गर्म पानी ना पिया जाए तो नॉर्मल ही पिए, लेकिन ठंडा नहीं। अपने मील्स का टाइम फिक्स करें। हर 2 घंटे में कुछ न कुछ जरूर खाएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और ये भी वेट लॉस में हेल्प करेगा। नेचुरल फूड्स जैसे फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा खाएं और प्रोसेस्ड फूड्स ना के बराबर खाएं। चीनी को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दें और नमक भी जितना कम खाएं उतना आपके लिए अच्छा है। पैक्ड जूसेस, रेडीमेड शरबत्स, केक्स, पेस्ट्रीज, जैम्स ये सब बिल्कुल ना खाएं। ये चीजें सिर्फ आपका वजन बढ़ा सकती हैं। मील्स के बीच में जंक खाने से बचें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट तभी बढ़ता है जब हम बिना सोचे कुछ भी खा लेते हैं। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपको वैसे ही मील्स के बीच में भूख नहीं लगेगी, इसलिए इसे बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करें। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के कुछ टिप्स। कुछ सब्जियां आप हमेशा कटी हुई अपने फ्रिज में तैयार रखें, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, छिले हुए मटर इत्यादि। जब सब्जियां रेडी होंगी तो आप कोई भी डिश फटाफट बना लेंगे। जब आप एक मील खा लें तो साथ ही दूसरा मील भी बनाकर तैयार कर लें। तो जब 2 घंटे बाद आपको भूख लगेगी तो आपका मील आपको तैयार मिलेगा। अगर आप उस टाइम बनाने बैठेंगे तो बीच में फिर कुछ ना कुछ जंक खा लेंगे। इसलिए जैसे ही आप ब्रेकफास्ट खत्म कर लें, आप दोपहर के लिए फ्रूट्स काट के रख दें या शरबत तैयार करके फ्रिज में रख दें, ताकि जैसे ही आपको भूख लगे आप सीधा हेल्दी चीज ही खाएं। हर रोज बदल बदल कर चीजें ट्राई करें। इसलिए मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं ताकि आप रोज एक ही चीज खा खाकर बोर ना हो जाएं। अगर आप खाने में वैरायटी रखेंगे तो आपको इस डाइट को फॉलो करने में मजा आने लगेगा और वो एक टास्क नहीं लगेगा। डाइट वही अच्छी होती है
जो लंबे समय तक चल सके और जिसे फॉलो करने में आपको मजा आए। इसलिए कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहें। आपकी डाइट में फैट्स होने भी जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ हेल्दी फैट्स। तो खाना बनाते वक्त आप कोई भी अच्छा घी या तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देसी घी, सरसों का तेल या नारियल का तेल, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें। अपने सामने एक चार्ट बना लें और उसमें लिखें जो सभी चीजें आप डेली करना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ¿Qué onda tu chacho arriba las manos? Caballo moreno penetra tu barrio. El señor rola cero rock back frente.